एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से नंबर 5 और नंबर 7 तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट मिस किया तो अगला पॉइंट उतना असर नहीं करेगा। और टेंशन मत लो, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, सीधा काम की बात, पॉइंट बाय पॉइंट। चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जिसे मैंने नाम दिया है सेल्फ लर्निंग। सच बताऊं तो आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स, वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स, और अगर पैसा लगा सको तो पेड मेंबरशिप भी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जितना ज्यादा वेट करोगे उतना ज्यादा चीजें हाथ से निकलती जाएंगी। सेल्फ लर्निंग का मतलब सिंपल है, किसी के कहने का वेट किए बिना खुद से चीजें समझना शुरू करना। शुरू में समझ ना आए, प्रोग्रेस स्लो हो, कोई बात नहीं, तुम ट्राई कर रहे हो, यही मायने रखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ लर्नर्स कभी ब्लेम नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। वो खुद रास्ता ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गलतियां करते हैं, और वहीं से उनकी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि आखिर में कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाएगा। अगर कुछ बनना है तो सीखना भी खुद ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम खुद सीखना शुरू करते हो, एक दुश्मन तुरंत सामने आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देखते आ रहे हो तो क्लियरली तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग शार्प है, लेकिन अभी ये हर जगह भटक रहा है। हर 2 मिनट में फोन उठाना, नोटिफिकेशंस चेक करना, बिना वजह इंस्टाग्राम या यूट्यूब खुल जाना। देखो ब्रो, ये डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारा अपना सिस्टम है जो डिसिप्लिन को तोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं मेरा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लेकिन सच ये है कि तुमने तो अपने दिमाग को कभी ट्रेन ही नहीं किया फोकस में रहने के लिए। बट डोंट वरी, एक छोटा सा ट्रिक ट्राई करो। जब भी स्क्रॉल करने लगो, सिर्फ 5 सेकंड रुक कर खुद से पूछो, ये कुछ मिनट्स मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है। बस इतना सा सवाल पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर सकता है। फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर दिन हर घंटे लेना पड़ता है। और जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन कम होती है, तुम्हें रियलाइज होता है कि दिन में एक्चुअली कितना टाइम तुम्हारे हाथ में था। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उन घंटों का आउटपुट अलग अलग होता है। किसी के 24 घंटे ग्रोथ और लर्निंग में जाते हैं, और किसी के वही 24 घंटे स्क्रॉलिंग और टाइम पास में निकल जाते हैं। असली प्रॉब्लम तब आती है जब प्लानिंग होती ही नहीं। हर काम लास्ट मोमेंट पे होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और क्वालिटी गिर जाती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टास्क को कैलेंडर पर लिखना नहीं, इसका मतलब है अपने दिमाग को क्लियर रखना, हर घंटे की प्रायोरिटी सेट करना, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना, और जो काम इम्पोर्टेंट है उसे डिले ना करना, ताकि दिन के एंड में ये गिल्ट ना हो कि वक्त निकल गया और कुछ खास नहीं किया। समझ लो, कल इम्पोर्टेंट नहीं होता, आज का फोकस्ड माइंडसेट ही तुम्हारा डायरेक्शन बदल सकता है। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेशन। तुम्हारे पास कितने भी अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, अगर तुम उसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं। सब कुछ दिमाग में ही रह जाता है और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बात इस तरीके से समझाना कि सामने वाला इसे समझ भी सके और फील भी कर सके। हर इंसान अलग तरीके से समझाता है, किसी को एग्जाम्पल्स से, किसी को शॉर्ट और डायरेक्ट बातों से। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी शामिल है। जब तुम दूसरों की बात जेन्युइनली सुनते हो तभी क्लियरिटी बनती है। ये स्किल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, दोस्तों के बीच, घर में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह काम आती है। हर कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज जरूर होती है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना। पॉइंट नंबर 5, द इम्पैक्टफुल वन, एडेप्टेबिलिटी। ये वही पॉइंट है जो मैंने स्टार्ट में बोला था। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, कभी टाइमिंग सही नहीं होती, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी जो सोचा था वो वैसे हो ही नहीं पाता। ऐसी सिचुएशंस में अगर तुम अपनी पुरानी सोच पे अड़े रहो तो सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें ही होती है। लाइफ बार बार तुम्हें चेंज करने का मौका देती है, लेकिन अगर तुम हर बार उसे इग्नोर करते रहो
तो धीरे धीरे स्टक फील होना शुरू हो जाता है। अडेप्टेबल होना मतलब ये समझना कि अभी जो चल रहा है उसमें मुझे क्या एडजस्ट करना चाहिए। अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलने की बात नहीं है, बस जो चीज काम नहीं कर रही उसे पकड़ कर बैठो मत। हम में से ज्यादातर लोग इसे ईगो या डर की वजह से अवॉइड करते हैं, लेकिन जितना रिजिड रहोगे उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6, क्रिटिकल थिंकिंग। आजकल हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, रील्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दोस्तों के ओपिनियंस, हर सेकंड कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बिना सोचे समझे सब कुछ मान लेते हो। किसी ने बोला ये कर लो तो मान लिया, किसी ने बोला ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो इग्नोर कर दिया। इस चक्कर में तुम अपना खुद का लॉजिक यूज ही नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात को डब्ड करना नहीं है। इसका मतलब है किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले सोचना, क्या ये मेरे लिए सही है? इसका कोई लॉजिक बनता है? मुझे इससे क्या मिलेगा? हो सकता है मेरी या किसी भी क्रिएटर की एडवाइस तुम्हें गलत लगी और ये तुम्हारा ही काम है ये देखना कि क्या चीज तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि हर इंसान का जर्नी और एक्सपीरियंस अलग होता है। पॉइंट नंबर 7, ओवर थिंकिंग। ये वो पॉइंट है जो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद भी तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब यह है कि तुम एक तर्ड में इतना उलझ जाते हो कि कोई एक्शन लेना ही भूल जाते हो। प्लान बनाते हो, फिर उसके रिजल्ट सोचने लगते हो, फिर उन रिजल्ट्स के बीच भी पॉसिबल रिजल्ट्स, और इस चक्कर में टाइम निकल जाता है, एनर्जी चली जाती है और काम जीरो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ सोच ही रहे हो। हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, यही प्रेशर तुम्हें स्टक कर देता है। लेकिन सच ये है कि कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता जब तक तुम उस पे एक्शन नहीं ले लेते। ओवर थिंकिंग मैनेज करने का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, मतलब है अपनी सोचने की आदत को कंट्रोल करना सीखना। कभी कभी तुम्हें बस इतना ही करना है, सोचना बंद करो, एक छोटा सा स्टेप लो। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन कम से कम तुम स्टक नहीं रहोगे और हर गलती तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगी जो सिर्फ सोचने से कभी नहीं मिलता। बस एक ही बात कहूँगा, ये सारे 7 पॉइंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो अगर तुम रोज फॉलो करो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।